सोच के करिया मतदनवा मोरे देश के लोग, नहीं तो देशवा बेच दी हैं बेईमानवा मोरे देश के लोग। देश से बढ़ के कुछ ना होला सब बाटे बेकार, देश के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार, सोच के करिया मतदनवा मोरे देश के लोग। ये भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार निरहुआ का शुद्ध देसी अंदाज है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आजमगढ़ में खुली चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े भैया आजमगढ़ में आपकी दाल नहीं गलेगी, आप तो अपने सैफी को ही संभालिए। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को बीजेपी ने आजमगढ़ से लोकसभा टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में कूदने के बाद अब ये सीट वीआईपी बन गई है और इस जंग में जीत हासिल करने के लिए निरहुआ ने अभी से जान झोंक दी है। निरहुआ का कहना है कि वो किसान के बेटे हैं, जिन्होंने गरीबी को न सिर्फ समझा है बल्कि उसे जिया भी है। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि वहाँ की मूल जो समस्याएं हैं वो है क्या। मैं खेतों में पानी भराया हूँ, मैं जब खेत में बिया पता चल कि सूखा था तो कैसे में पानी भर भर के जियावे के वो हमके मालूम है। सिंचाई का कितना ज़रूरत बा वो हमके मालूम है, और उससे कैसे लोग जूझत हूँ वो हमके पता है। जो भी समस्या, चाहे वो रोजगार की समस्या, जो भी समस्याएं हैं सब मेरे नॉलेज में है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है आज चुनाव में, वो बात ये है कि एक तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ गठबंधन है जो निजी स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है। गाजीपुर के टंडवा गांव में जन्मे निरहुआ के पिता छोटी मोटी नौकरी करके परिवार का पालन करते थे। कभी भैंस पर बैठकर गाना गाने वाले निरहुआ आज भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं। एक साल में उनकी 5 फिल्में सुपरहिट होती हैं। कहते हैं कि किसी फिल्म में उनकी मौजूदगी ही फिल्म के हिट होने की गारंटी है। वो अकेले ऐसे स्टार हैं जिनके नाम पर ही कई फिल्में बनी हैं, जैसे निरहुआ रिक्शावाला, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ चलल ससुराल। पूर्वांचल में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ही बीजेपी ने किसी नेता को अखिलेश के खिलाफ उतारने की बजाय निरहुआ पर दांव चला है, जिसे बीजेपी का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। आजमगढ़ को अपनी कर्मभूमि मानने वाले निरहुआ का कहना है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म आजमगढ़ में ही बनाई। इस जगह के लिए उनके दिल में एक अलग स्थान है, लेकिन निरहुआ की राह में आजमगढ़ सीट का जातीय समीकरण मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस सीट पर यादव, मुस्लिम और दलितों की संख्या ज्यादा है। जिसके खाते में ये वोट गया उसकी नैया पार हो जाएगी। बीजेपी ने अखिलेश के यादव वोट में सेंध लगाने के लिए ही दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में अपने अनोखे स्टाइल से पॉपुलर हुए निरहुआ यादव वोट बैंक में तो सेंध लगाएंगे ही, दलितों मुस्लिमों में भी उनकी जबरदस्त लोकप्रियता का फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। यादव कौन बड़ा जनता करेगी क्या कि आपके यहाँ बात तो यादव की है ही नहीं ना। यहाँ चुनाव जो है, यहाँ सिर्फ इस बात से आपको जनता नहीं चुनेगी कि आप यादव हैं। अगर यादव के हिसाब से आप चुनाव लड़ने आएंगे तो आप बुरी तरह मात खाएंगे, क्योंकि आज जो देश है वो किसी और तरफ और समस्याओं की तरफ अपना जो है विचार कर चुका है, अपना दिमाग लेके जा चुका है कि देश की और बाकी समस्याएं क्या है। जाति के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके एक शक्ति बनाना ये बहुत अच्छी बात है, पर उस शक्ति का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं। अगर उस शक्ति का प्रयोग आप देश के हित में करते तो हम आपके साथ हैं, पर आप देश के विरोध में जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना बने, और आप भी वही चाहते हैं। आप पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप यादव हैं, पर हम यादव हैं, पर हर यादव आज ये बात मानता है
कि भैया हम यादव हैं इसलिए हम अखिलेश भक्त नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। और ये बात ही मैं बताने के लिए आया हूं कि यादवों को ये मत समझिए आप कि ये यादव हैं तो बस ये अखिलेश जी जो कहेंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारी अपनी भी सोच है, हमको भी पता है कि देश का भला किस में है, देश का हित किस में है। और जाति से ऊपर उठ के आपको समझना पड़ेगा, और लोग समझ रहे हैं इस बात को। इस बार जात से ऊपर उठ के वोट देंगे 100%। और मैं इसलिए ही आया हूँ। मुझे चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर कोई प्यार करता है। हर कोई बहुत शान से कहता है अरे मेरा बेटा है, ये पूर्वांचल का बेटा है, इसने हमारा नाम रोशन किया है। बीजेपी ने अपनी सियासी चाल चल दी है। निरहुआ अब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोद के गठबंधन के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई किसी जाति के आधार पर नहीं, देश के लिए है। इसीलिए हर आदमी उस पार्टी को ही वोट देगा जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बल्कि देश के लिए राजनीति करेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के जरिए यादव वोटरों के बिखराव और पिछड़े तबके के सहारे अखिलेश यादव को मात देने का जो प्लान बनाया है वो कामयाब होता है या नहीं। क्या वाकई अखिलेश की साइकिल पर निरहुआ रिक्शा वाला भारी पड़ेगा? मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। आज पूरा देश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और उनको रोकने के लिए कुछ लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, जो निजी स्वार्थवश उनको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। और संयोग की बात देखिए कि यही हमारा पड़ोसी मुल्क भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। और वही हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता भी चाह रहे हैं, वो भी एकजुट हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और इसमें मेरा जो भी सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनता के बीच? मेरी जनता के बीच यही प्राथमिकता है कि मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ सच क्या है, झूठ क्या है। मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा जनता के बीच में तो मैं यही बताऊँगा कि हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। भेड़ चाल में चलने से ये देश तरक्की नहीं करेगा, आप तरक्की नहीं करोगे। आज आप कहते हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप भेड़ चाल में चलोगे। कोई एक आदमी जिधर कह रहा है आप उधर आंख बंद करके चल रहे हैं तो फिर गलत होगा। मैं कहता हूँ मेरे कहने पे भी मत चलिए, आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आपके सामने जो चीज़ें हैं उसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपको अगर लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं या मायावती जी हो सकती हैं तो आप चुन लीजिए, और आप देख लीजिए देश आपका कहाँ जाता है। फिर आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई गलती मत कीजिए। आप ध्यान रखिए, देश जो है वो चाहता है और देश का भला इसी में है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। आज दुनिया में चाहे वो कोई भी देश हो, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने में उसकी नानी मर जाती है। आज वो कांप रहे हैं। आज आप देख लो, पाकिस्तान तो था ही, अब चाइना की भी बोलती बंद हो गई है। ये कैसे हुआ है? ये यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, ऐसे मजबूत किया है कि आज हमारा देश जो है इस स्थान पे आके खड़ा हुआ है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश को झुकने मत दीजिए, इस देश को रुकने मत दीजिए। और जो लोग भी श्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। यही वक्त है, यही समय है, और फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत चर्चा आजमगढ़ से, कोई बाध्यता नहीं है।
कुछ दिनों पहले बहुत शोर था कि आप अखिलेश जी का हाथ पकड़ रहे हैं, क्या वजह रही कि वहाँ से ना जाकर बीजेपी के साथ जुड़ना? नहीं, अखिलेश जी से मेरा कोई ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। वो तो कल भी मैं उनके साथ था। जब भी उनसे मुलाकात होती है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं उनके विचारों से सहमत नहीं। उनका जो ये विचार है, ये मुझे लगता है कि इसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। जैसा कि माननीय नेताजी ने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने देश के। ये उनके कहने के बाद भी अगर अखिलेश यादव जी समझ गए होते कि हमारे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से देश के बारे में सोच के ही, कुछ सोच के ही उन्होंने बोला होगा। पर उस बात को भी नहीं समझे, अकेले लड़ गए होते। अकेले अगर चुनाव लड़े होते, अगर खाली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी होती, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय ही गलत है। आधा प्रदेश पहले ही हार गए, उन्होंने आधा प्रदेश पहले ही दे दिया।